नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, प्राचीन समय में चंदनगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक साहूकार अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। जब साहूकार का बेटा जवान हुआ तो उसने अपने बेटे की शादी एक सुंदर और सुशील लड़की के साथ करा दिया। घर में बहू के आने से साहूकार की हवेली खुशियों से गुलजार हो गई। साहूकार की बहू का नाम कमला था। कमला एक धार्मिक स्वभाव की लड़की थी। वो हमेशा पूजा पाठ में अपना मन लगाती और घर आए मेहमानों का बड़े आदर के साथ सेवा सत्कार करती। कमला जैसी गुणवान बहू पाकर वह साहूकार अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता था। एक दिन एक नौजवान जोगी साहूकार के घर आया और भिक्षा देने के लिए आवाज़ लगाया। घर के अंदर से कमला भिक्षा देने के लिए निकल कर आई और उस जोगी के करीब जाकर कहने लगी कि इतनी जल्दी क्या थी। वह जोगी कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। कमरे में बैठे साहूकार ने जब दोनों की बातें सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा कि मेरी जवान बहू एक जवान जोगी से ऐसी बातें क्यों कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह नौजवान जोगी मेरी बहू का प्रेमी है। साहूकार के मन में अभी ये उल्टे सीधे विचार चल ही रहे थे कि उस जोगी ने कमला से फिर पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। फिर कमला ने जवाब दिया कि मेरी उम्र तो अभी 9 वर्ष है। उस नौजवान जोगी ने कहा, यदि तुम्हारी उम्र 9 वर्ष है तो तुम्हारी सास की उम्र कितनी है। कमला ने फिर जवाब दिया कि मेरी सास की उम्र इस समय 5 वर्ष है। अपनी बहू के मुख से ऐसी बातें सुनकर साहूकार सोचने लगा कि आज मेरी बहू एक कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है। जोगी के सामने ये अपनी उम्र 9 वर्ष बता रही है और अपनी सास की उम्र 5 वर्ष बता रही है। एक बार साहूकार का मन हुआ कि चलकर अपनी बहू से पूछे कि वह कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। लेकिन वह ये सोचकर शांत रह गया कि देखें अब ये दोनों आगे क्या बातें करते हैं। फिर वह जोगी साहूकार की बहू से कहने लगा कि तुमने अपनी और अपनी सास की उम्र तो बता दी, लेकिन तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है, यह भी बताओ। कमला ने कहा, जोगी जी, मेरे पति की उम्र तो 3 वर्ष है, लेकिन मेरे ससुर जी तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। अपनी बहू की बात सुनकर साहूकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साहूकार सोचने लगा, इस नौजवान जोगी और मेरी बहू का आपस में जरूर कोई संबंध है, वरना दोनों का आपस में ऐसी उल्टी सीधी बातें करने का क्या मतलब है। साहूकार ने उसी समय अपने मन में फैसला कर लिया कि अब मुझे ऐसी बदचलन बहू को अपने घर में नहीं रखना है। दूसरे ही दिन साहूकार ने अपनी बहू के मायके में खबर भिजवा दी कि अपनी लड़की को कल सुबह आकर वापस अपने घर ले जाएं और अपने गांव के सभी बुद्धिजीवियों को पंचायत करने के लिए अपने घर बुला लिया। साहूकार के घर आए सभी पंचों ने पूछा कि आखिर आपने पंचायत क्यों बुलाई है। तो साहूकार ने कहा, मेरी बहू बदचलन है, इसीलिए मैं इसे हमेशा के लिए अपने घर से निकालना चाहता हूँ। पंचों ने कहा, तुम किस आधार पर ये कह रहे हो कि तुम्हारी बहू बदचलन है? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? साहूकार ने कहा, आप लोग मेरी बहू से ही पूछ लीजिए
कि कल जो एक जोगी हमारे घर भिक्षा मांगने आया था, उसके साथ इसने हंस हंस करके क्या क्या बातें की थी। आखिर उस नौजवान जोगी के साथ इसका क्या रिश्ता है। फिर पंचों ने बहू की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू तुम ही बताओ कि बात क्या है। तुम्हारी कौन सी बात ने साहूकार के मन में संदेह पैदा कर दिया है। बहू ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा, पिताजी ये पंचायत आपने बुलाई है, इसीलिए अब आप ही अपने मुख से सबको बता दीजिए कि मुझसे कौन सी गलती हो गई है। साहूकार ने कहा, क्या तुमने उस जोगी से नहीं कहा था कि इतनी जल्दी क्या है। फिर उस जोगी ने कहा था कि मुझे डर लग रहा है। भला तुम ही बताओ, ऐसी बात सुनकर किसके मन में शक नहीं पैदा होगा। बहू कहने लगी, पिताजी हर बात का कई अर्थ होता है। ये इंसान के विवेक पर निर्भर करता है कि उस बात से वह कौन सा अर्थ निकालता है। आपने भी मेरी और उस जोगी की बात का गलत अर्थ निकाल लिया। इस बात का सही अर्थ अब मैं आपको समझाती हूँ। जब मैंने उस जोगी से पूछा कि इतनी जल्दी क्या है, तो मेरा कहने का आशय था कि वह जोगी इतनी कम उम्र में जोगी क्यों बन गया। अभी तो उसे अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए थी। उसके सामने तो पूरी उम्र पड़ी थी। और जब मैंने उससे पूछा कि इतनी जल्दी क्या थी, तो उसने जो जवाब दिया कि मुझे डर लग रहा है, तो उसका कहने का मतलब ये था कि यह मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन इस हंसते खेलते जीवन में कब क्या घटित हो जाए, मौत कब आकर अपने चंगुल में दबोच ले, ये चलती हुई सांस कब रुक जाए, किसे पता लगता है। समय रहते जीवन के सत्य को जान लेना और ईश्वर की आराधना में मन लगाना ही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये अनमोल जीवन हाथ से फिसल न जाए। बहू की ज्ञान भरी बातें सुनकर पंचायत में बैठे सभी लोग अभिभूत होकर वाह वाह करने लगे। साहूकार भी अपनी बहू की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। साहूकार पंचों के बीच अपनी बहू से फिर कहने लगा, बेटी लेकिन तुमने उस योगी के पूछने पर अपनी उम्र 9 वर्ष, अपनी सास की उम्र 5 वर्ष और अपने पति की उम्र 3 वर्ष क्यों बताई। और इतना ही नहीं, मेरी उम्र के बारे में तुमने उस योगी से कहा कि मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। वह बहू कहने लगी, पिताजी आज से ठीक 9 वर्ष पहले मायके में मेरे घर एक संत आए। उन्होंने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। उसी दिन से मैंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद मैं पूजा पाठ, धर्म कर्म के कामों में अपना मन लगाने लगी। मैं मानती हूँ कि मेरा जन्म उसी दिन हुआ है, इसीलिए मैंने उस योगी को अपनी उम्र 9 वर्ष ही बताई थी। पिताजी इस जगत में कौन कितने वर्ष जीता है इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिस दिन कोई इंसान धर्म कर्म करते हुए अच्छाई के मार्ग पर चलना शुरू करता है, उसी दिन उसका असली जन्म होता है। और मैंने अपनी सास की उम्र जब 5 वर्ष बताई, तो मेरा कहने का मतलब था कि जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई, तो मैंने अपनी सास को हमेशा यही समझाने की कोशिश की कि वो धर्म कर्म में अपना मन लगाएं, सत्संग आदि में जाया करें। पहले तो वो मेरी बातों को टालती रहीं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से उन्होंने ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाना शुरू किया है।
इसीलिए मैंने उनकी उम्र 5 वर्ष बताई थी और अपने पति की उम्र 3 वर्ष बताने का कारण भी यही था कि मेरे पति भी मेरे बहुत समझाने के बाद ही आज से 3 वर्ष पहले अपने आप को ईश्वर की भक्ति में और धर्म कर्म के कामों में अपना मन लगाना शुरू किए हैं। और मैंने आपकी उम्र के बारे में जो उस जोगी से कहा था कि हमारे ससुर जी का अभी जन्म ही नहीं हुआ है, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अभी तक आपने अपने जीवन में कोई धर्म कर्म का काम नहीं शुरू किया है। ना तो आप सत्संग में जाते हैं और ना ही कभी कोई दान पुण्य का काम करते हैं। आपने अभी ईश्वर की महिमा के बारे में कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं किया है। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। पंचायत में बैठे सभी लोग साहूकार की बहू की बातों से बहुत प्रभावित हुए। सभी लोग साहूकार से कहने लगे, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें इतनी सुंदर और गुणवान बहू मिली है। साहूकार भी अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, बहू तुम तो जानती हो मेरे ऊपर काम का कितना बोझ रहता है। अपने व्यापार के सिलसिले में मुझे हमेशा यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, इसीलिए मैं धर्म कर्म के कामों में अपना समय नहीं दे पाता। लेकिन अब मैं तुम्हारी ही तरह अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए धर्म कर्म के काम में अपना समय लगाऊंगा। मित्रों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत कुछ सीख देकर जाएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।